दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूतचिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराज शरणं प्रपद्ये। अध्याय 44 श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत। स्वर्ण पीठापुर का वर्णन। श्री भास्कर पंडित जी ने उस दिन हमें आवभगत स्वीकार करके रहने का आग्रह किया और श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र सुनने की विनंती की। हमने भास्कर पंडित जी का आवभगत स्वीकार करना पड़ा। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह स्नान सन्यादि काम पूर्ण करने के बाद त्रिपुरांतिकेश्वर दर्शन करने गए। रसयुक्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र संबोधन हुआ। वक्ता ने अपने मधुर वाणी से श्रोताओं का मन संपादित किया। श्रीपाद प्रभु का जन्मस्थान। हे श्रोताओं, श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रत्यक्ष शिव स्वरूप है। वे पीठापुरम से गुप्त होकर काशी नगरी में प्रकट होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। प्रभु के पीठापुरम अवतरित होने से वहाँ भूत पिशाच बाधाओं की समाप्ति हो गई। पीठापुरम में वहाँ का प्रभु जन्मस्थान पावन और चैतन्यमन हो गया। भविष्य में प्रभु के जन्मस्थान महासंस्थान का निर्माण होगा और उनकी दिव्य खड़ावा की स्थापना होगी। वहाँ की भूमि जागृत होकर क्रमबद्ध पद्धति द्वारा आजू बाजू का परिसर भी जागृत होगा। वहाँ के जन पीठापुरम दिव्याकर्षण से आकर्षित होंगे। जहाँ जहाँ श्रीपाद प्रभु गए और जहाँ जहाँ भी जाएंगे उस प्रदेश में अनाकलनीय जागृति निर्माण होती है और दैवी शक्ति का अनुभव होता है। प्रत्येक मनुष्य में पृथ्वी तत्व होता है। वह शब्द, स्पर्श, रस, गंध इन तत्वों से बना होता है। योग दृष्टि से देखने के बाद यह निश्चित होता है कि जिस शरीर में पृथ्वी तत्व का अंतर्भाव होता है वह श्रीपाद प्रभु के दिव्य करुणा भाव से पीठापुरम क्षेत्र निश्चित आकर्षित होता है। मैंने प्रश्न किया, आर्यवर्ता से लोग उनके पृथ्वी तत्व जागृति के कारण भौतिक रूप से पीठापुरम में आते हैं क्या? सुवर्ण पीठापुरम महिमा। श्रीपाद प्रभु ने हास्य किया और कहा, तुमने पूछा हुआ प्रश्न योग्य है। भौतिक दिखने वाला पीठापुरम में एक सुवर्ण पीठापुरम है। जितना भूप्रदेश भौतिक पीठापुरम ने व्याप्त किया है उतना ही प्रदेश सुवर्ण पीठापुरम ने व्याप्त किया है। केवल चैतन्य सुवर्ण पीठापुरम की निर्मित हुई है। साधकों में अस्तित्व सहित चैतन्य संबंधित पदार्थ निर्माण होते वक्त उसे सुवर्ण पीठापुरम में वास्तव होने की अनुभूति होती है। इस सुवर्ण पीठापुरम स्थित चैतन्य से हजारों दिव्य किरणों का वलय निर्माण होता है। योगी तपस्वी महापुरुष इस सुवर्ण पीठापुरम में रहने के लिए इच्छुक होते हैं। फिर भी ये दिव्य पुरुष अपनी सामान्य दृष्टि के अधीन होने के कारण सुवर्ण पीठापुरम नहीं देख सकते, परंतु योग चक्षु एवं ज्ञान चक्षु प्राप्त साधकों को सुवर्ण पीठापुरम दिखाई देता है। काशी के पंचक्रोश यात्रा की विशेषता। सुवर्ण पीठापुरम के भांति काशी नाम का दिव्य क्षेत्र है। वहाँ भी भौतिक काशी इतना विस्तारित है। सुवर्ण काशी चैतन्यमय पदार्थों से निर्मित है। काशी यात्रा गमिष्यामि तत्रैव निवासाम्यहम् इति ब्रुवान सततम काशीवास फलम लभ्यत। ऐसा शास्त्र वचन है। मैं काशी जा रहा हूँ और वही रहने का विचार कर रहा हूँ, ऐसा नित्य कहने वालों को भी काशी वास्तव का फल प्राप्त होता है। सुवर्ण काशी में रहने के लिए और काशी विश्वेश्वर दर्शन के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने निरंतर बड़े सत्य भाव से उसका चिंतन करना चाहिए। तुम्हारे अन्यमय व्यवस्था संबंधी एक भौतिक पीठापुरम है, वैसे एक भौतिक काशी है। प्राणमय व्यवस्था संबंधी एक भौतिक पीठापुरम और एक भौतिक प्राणमय काशी भी है। मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय व्यवस्था के लिए एक पीठापुरम एवं काशी है। इस आनंदमय पीठापुरम को स्वर्ण पीठापुरम कहते हैं, वैसे आनंदमय काशी को स्वर्ण काशी कहते हैं। इस वक्तव्य पर मैंने पूछा, महोदय मैं अल्पज्ञानी हूँ, कृपा करके यह विषय आसान भाषा में संबोधित करें। कुछ लोग काशी के पंचक्रोश यात्रा संबंध में फल की जानकारी देते हैं, वह यात्रा कौन सी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री भास्कर पंडित ने कहा, पुत्र पंचकोश यात्रा यानी भौतिक यात्रा है। वस्तुतः हम लोग करने वाली यात्रा अन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद व्यवस्था जाने वाली पंचकोश यात्रा है। यह यात्रा हमने चैतन्य स्वरूप से ही करनी चाहिए। यही इस यात्रा का गूढ़ रहस्य है। श्रीपाद प्रभु के आशीर्वाद से ही पंचक्रोश यात्रा करने की साधक को शक्ति प्राप्त होती है और पंच भूतों से संबंधित पंच महायज्ञ श्रीपाद प्रभु के योग शक्ति से संपन्न होता है। इस पंच महायज्ञ का प्रतीक है पंचदेव पहाड़। दैव रहस्य का अनुष्ठान और योग दृष्टि जिन्हें प्राप्त है उनको यह आकलन होता है। सामान्य व्यक्ति की कल्पना पार यह विषय। श्रीपाद प्रभु ने जब काशी में गंगा स्नान किया तब गंगा माता ने स्वयं प्रकट हुई और माता ने प्रतिदिन गंगा स्नान करने की प्रभु को विनंती की। प्रभु ने माता को वरदान दिया कि मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करूंगा। इसलिए गंगा माता का चैतन्य एवं वास्तव्य पंचक्रोश में अधीन है। मैंने पूछा, गंगा माता जल स्वरूप है तो पंचक्रोश में कैसे शामिल है? भास्कर पंडित मुस्कुराकर कहे, पुत्र देवता मंत्र स्वरूप होते हैं, वे भौतिक स्वरूप में
नहीं होते। मंत्र स्वरूप यानी शब्द ब्रह्म का शक्ति रूप है। गंगा माता शक्ति देवता है। इसका अर्थ है यह चैतन्य स्वरूप देवता वह भौतिक स्थिति की गंगा नदी, तादात्म्य स्थिति की अभिमान देवता और चैतन्य स्वरूप देवता है। उसी तरह सूर्य देवता चैतन्य स्वरूप जो सृष्टि में दिखता है वो खगोल में तादात्म्य स्थिति की चैतन्य देवता है। यह धर्म सूक्ष्म अनाकलनीय दिव्य रहस्य अब तुम्हें समझ आया होगा। प्रत्येक मानव में जल तत्व होता है। उसके शुद्धिकरण के लिए जल यज्ञ करने का संकल्प किया जाता है, इसलिए वे प्रतिदिन काशी में गंगा स्नान जाते हैं। इस योग प्रक्रिया से भौतिक रूप में व्याप्त जल पवित्र होता है। पवित्र नदियाँ अपने अति पवित्र जल से मानवों के पाप दूर करके उन्हें पवित्रता प्रदान करते हैं। गंगा गोदावरी इस तरह की महान नदियाँ पापी मानवों ने स्नान करने के बाद अपवित्र होती है, लेकिन जब इन नदियों में चैतन्य स्वरूप महापुरुष एवं पुण्य आत्मा स्नान करते तो वह दोबारा पवित्र होती है। जल यज्ञ करने का अर्थ यानी जीव राशियों के शरीर स्थित जल स्वरूप एवं जल का तत्व का शुद्धिकरण। श्रीपाद श्री वल्लभ सार्वभौम है। उनके एक आदेश से कोटि ब्रह्मांड की रचना, रक्षण और विलय त्रिमूर्ति दत्त स्वरूप है। त्रेता युग में भारद्वाज मुनि ने दिए हुए वचन के अनुसार भारद्वाज पुत्र के सावित्री काठक महायज्ञ संपन्न महास्थल पीठापुरम इस गांव में श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने अवतार लिया। उनके अवतार का प्रयोजन महायोगी महासिद्ध महापुरुषों को आशीर्वाद प्रदान करके उन्हें के द्वारा धर्म का उद्धार करना। इस अवतार के पश्चात नृसिंह सरस्वती नाम से वे अवतरित होंगी। इस दिव्य वचन पर जो व्यक्ति अविश्वास करेगा, श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु का अपमान करेगा, उसे पिशाच योनि प्राप्त होगी। वे बलहीन होकर अत्यंत दुखी अवस्था प्राप्त करके नरक यातना प्राप्त करेगी। इन पापी व्यक्तियों का गंगापुर स्थित श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी जी के अवतार में मुक्ति मिलेगी। यह श्रीपाद जी का वचन है। तुम्हारे द्वारा लिखित श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत अक्षर सत्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ सारी भाषा में प्रसिद्ध होगा। इस महान ग्रंथ का पठन किसी भी भाषा में करने का विशिष्ट फल प्राप्त होगा। इसका परिवर्तन करने का चुनाव वे स्वयं करेंगे। इस ग्रंथ का परिवर्तन करने वाला एवं उसे सहायता करने वाला इन दोनों को प्रभु की विशेष कृपा होगी। यह ग्रंथ पुण्य मंदिर में रखकर उसकी पूजा का कृपा लाभ होगा। इस ग्रंथ के पारायण से कलयुग में सर्व शुभ फल प्राप्त होंगे, ऐसा महाप्रभु का वचन है। तुम्हारा लिखने का काम श्रीपाद प्रभु तुम्हारे ओर से पूर्ण कराएंगे। उस पर मैंने कहा, महाराज आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ और मुझे वेदांत का ज्ञान भी नहीं। ऐसे अल्प ज्ञानी से इतना बड़ा महान कार्य हो रहा है, इसका आश्चर्य भी है और आनंद भी। भास्कर पंडित ने कहा, निषिद्ध पदार्थों से रोगों की वृद्धि होती है, यह दत्त विधान है, लेकिन अद्भुत ऐसा महान कार्य पूछना आने वाले सामान्य व्यक्ति द्वारा करवाना श्रीपाद प्रभु का नित्य आनंदी स्वभाव है। यह उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। एक दिन सन्यासी पीठापुरम के कूटेश मंदिर आए। उस वक्त श्रीपाद प्रभु छोटे बालक थे। श्री नरसिंह और वेंकटप्पा श्रेष्ठी छोटे बालक श्रीपाद वल्लभ जी को लेकर घोड़ा गाड़ी से कूटेश मंदिर आए। उस वक्त वे सन्यासी स्वयं दत्त मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्हें देखकर श्रीपाद प्रभु श्रेष्ठी से कहने लगे, इस साधु को मंदिर में क्यों प्रवेश दिया? वर्मा जी श्रीपाद श्री वल्लभ जी को धीरे से कहा, वो सन्यासी है, उन्हें क्रोध आया तो हमें शाप देंगे। श्रीपाद प्रभु कहने लगे, यानी इन्हें भी क्रोध आता है? मछली पकड़कर जिनके पास मछली की गंध आती है, क्या उन्हें सन्यासी कहना चाहिए? उसी वक्त सन्यासी ने आंखें खोली। उनके पास मछली की गंध आ रही थी। उन्हें इसका ज्ञान हुआ, वे सच में सन्यासी। उन्होंने श्रीपाद प्रभु की तरफ देखा। उनको मत्स्य अवतार के श्री विष्णु की याद आई। उस वक्त श्रीपाद प्रभु ने कहा, आपके कमंडल में छोटी छोटी मछलियाँ, आप ही देखिए। सन्यासी पर विशेष कृपा। सन्यासी को कमंडल में मछलियाँ देखकर आश्चर्य हुआ। तीक्ष्ण नजर से श्रीपाद प्रभु उनके तरफ देख रहे थे। इतने में सन्यासी अंतर्ज्ञानी हुए। उन्हें योग दृष्टि प्राप्त होकर उनके शरीर की रक्त नलिकाओं में दबाव के द्रव्य के छोटे छोटे बिंदु मछली के आकार में होने का भास हुआ। वे बिंदु विविध प्रकार की अनुभूति का प्रदर्शन कर रहे थे। एक एक बिंदु एक एक वासना का प्रतीक था। क्या मत्स्य अवतार प्रक्रिया ही है? ऐसे शब्द सन्यासी के मुख से जोर से निकले। इन सूक्ष्म बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार के सभी वासनाओं पर नियंत्रण रखना संभव है, ऐसा ज्ञान उन्हें हुआ। सन्यासी योग निद्रा से शुद्धि पर आए। धीरे से मुस्कुराकर उन्होंने श्रीपाद प्रभु की ओर देखा। प्रभु ने भी धीरे से मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। सन्यासी श्रीपाद प्रभु के चरणों में नतमस्तक हुए। श्रीपाद प्रभु ने प्रेम भाव से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हाथ रखते सन्यासी के शरीर से आने वाली मछलियों की गंध लुप्त होकर उसकी जगह दैवी सुगंध प्रभावित होने लगी। इस वक्त सन्यासी को पराशर मुनि ने अपनी कृपा दृष्टि से मत्स्य गंधा के शरीर से आने वाली मछलियों की गंध को नष्ट करके उसकी जगह सुगंधित प्रवाह करने की घटना की स्मृति हुई। इस तरह पवित्रता मालती के शरीर से सुगंध आती थी, इसलिए उन्हें सुवासिनी कहते थे।
जिस तरह शरीर की अनुभूति श्वास से परिवर्तित होती है, उसी तरह भौतिक शरीर में बदलाव होकर श्वास की अनुभूति थी। यह मौन बोध श्रीपाद प्रभु ने उस सन्यासी को दिया। उसके बाद श्रीपाद प्रभु कहने लगे, हे साधु, तुम्हें मत्स्य अवतार अवगत कराया है। दैवी प्रकृति और असुरी प्रकृति इन्हें कुर्मावतार का आधार है। मंदार पर्वत को कुर्मा पर प्रस्थापित करके देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। तुम अंतर्ज्ञानी होकर जिस प्रकार कछुआ संकट काल में अपने इंद्रियों को अंदर खींचकर नियंत्रण में रखता है, उसी तरह तुम अपने इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने स्वाधीन रख पाए तो बहुत बड़े साधु बन जाओगे। ऐसा नहीं किया तो सर्व दुर्गुण युक्त राक्षस बन जाओगे। उसी वक्त तुम्हें कोई मार देगा। तुम्हें जीवन प्राप्ति हेतु योगाभ्यास करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे सब बंधनों से मुक्ति होगी। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।